फूल मुझे क्या विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आज जो भी अचीवमेंट हमारे सामने हैं और साथ में और 4 लाइनें याद आती हैं, बहुत कुछ व्याख्या हो गई है इसलिए मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहूंगा, बहुत कम समय में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। बड़ा ही अच्छा शेर है, अब इससे पूरी कहानी को आप रिलेट करिएगा कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। जो भी लीव मिल रही है, बोनस मिल रही है, साहब शहादतें दी गई हैं इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। समर में जो चोट खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है। तो शेर क्या है कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं गुप्त दरवाजा नहीं होता, और डूबना है मंजूर हमें इस खातिर, बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब कभी भी आपसे लोग पूछते हैं कि भाई एआईआरएफ ही क्यों, एनआरएमयू ही क्यों, कि एनआरएमयू न किसी जाति का संगठन है, न धर्म का है, न पंथ का है, और जैसे बिल्कुल फ्री, इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बात और बहुत अच्छे तरीके से, तो हर बार मुझे लगता है कि उनको आप समझाने की जरूरत है कि आज लोग जो सरकार के कुछ लग्गू हुए फिरते हैं, उनके लिए वो 1757 की वो लड़ाई काफी है कि जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ जो है प्लासी का युद्ध लड़ा जाना था, सिराजुद्दौला के पास इतनी ताकत थी कि वो कंप्लीट रूप से अंग्रेजों को पूरी तरीके से परास्त कर सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने एक उनकी ही टीम में एक आदमी को चुना, मीर जाफर। आप अन्य संगठनों को आप मीर जाफर के रूप में ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो मीर जाफर के कारण सेना युद्ध के मैदान में उतरी ही नहीं, क्योंकि सेनापति हुआ करता था मीर जाफर। सिराजुद्दौला मारा गया, और मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर एक मीर जाफर के कारण हमारे देश की आजादी 200 सालों के लिए टल सकती है, तो आज तो हमारे यूनियन के आसपास तमाम ऐसे यूनियन हैं जो ये काम कर रहे हैं, हजारों लाखों मीर जाफर हैं। तो इनके कारण आप सोचिए कि कर्मचारी के हितों के साथ क्या होगा।